ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो हम 10वां स्कंद 14वां अध्याय श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं अंतिम श्लोक में बोलते हैं ब्रह्मा जी भगवान को। श्री कृष्ण वृष्णिकुलः पुष्कर जोषदायिन शाशमा निर्जर द्विजा पशु उदधी वृद्धिकारिणा उधर्म शावर हर्षिति राक्षस धृक आकल्पम अकर्म अरहन भगवन नमस्ते। तो यहाँ पर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं ब्रह्मा जी। आखिरी प्रणाम, फिर यहाँ से चले जाएंगे। ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं कि हे विष्णुकुल, हे यदुवंशी कृष्ण, आप तो यदुवंश के क्या हैं, कमल सदृश हैं, कमल जैसे हैं। जब कमल खिलता है और आप उस सूर्य के समान है जो उस कमल को खिलाते हैं और उस कमल को क्या करते हैं, प्रफुल्लित करते हैं उस कमल को। आप वह सूर्य के समान हैं। तो भगवान की तुलना सूर्य से कर रहे हैं ब्रह्मा जी। और आनंद देने वाले हैं, जोशदायिना मतलब आप वृष्णिकुल यदुवंशियों को आनंद देते हैं प्रभु। इस प्रकार बोल रहे हैं। फिर भगवान की तुलना, एक नेत्र की तुलना सूर्य से की, दूसरे नेत्र की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि हे प्रभु, पृथ्वी में जितने भी देवतागण हैं, पृथ्वी देवतागण ब्राह्मण लोग पशु, ये सभी उनकी आप वृद्धि करते हैं। वृद्धि मतलब
इनकी तुलना सागर से की गई है। उस सागर में तरंगे जो होती हैं वो चंद्रमा के कारण आती हैं। तो एक नेत्र चंद्रमा सदृश हैं भगवान के। तो और आप जब भी इस संसार में पाखंडी धर्म का वर्धन होता है, बढ़ता है पाखंडी धर्म, तो आप उस अंधकार रूपी पाखंडी धर्म का ध्रुव करते हैं। मतलब ध्रुव मतलब होता है कि आप उसको नष्ट करने के लिए इस संसार में आप आते हैं प्रभु। और आप ब्रह्मांड के अंत तक आप जैसे सूर्य चमकता है वैसे ही प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नमः ते। और भगवान को प्रणाम करते हैं इस प्रकार। तो ब्रह्मा जी के कहने का अर्थ इस श्लोक में ये है, 40वां श्लोक में अंतिम श्लोक है ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं का। इसमें लिखते हैं हमारे आचार्य, यद्यपि मुझे अपराधी जानकर आप मुझसे नहीं बोल। भगवान चुप थे, भगवान शांत थे, एक शब्द भी नहीं बोले ब्रह्मा जी को। फिर भी आप अपने नेत्रों द्वारा कृपापूर्ण अवलोकन मुझ पर कृपा दृष्टि डालते हो। उसका अमृत मुझे प्रदान करो, जिससे उसी आहार द्वारा मैं नित्य प्रति अपने प्राणों की रक्षा कल्प पर्यंत जीवित रहकर करूं। आपकी सेवा, जिस सेवा में आपने मुझे लगाया है, आप कृपा पूर्वक जो आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो अमृत के तुल्य है, जिससे मैं जीवित रहूंगा एक कल्प के अंत तक, जो आपने मुझे सेवा दी है। ऐसा व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, श्री कृष्ण नाम करके पुकारते हैं भगवान को। श्री कृष्ण वृष्णि कुला पुष्कर जोशदायिन। श्री कृष्ण के दक्षिण नेत्र, जो भगवान का जो दक्षिण नेत्र को तांत्रिकी परिचर्या में सूर्य समान माना गया है। अगर तंत्र में देखो तो भगवान के दक्षिण जो नेत्र है, जो दायां नेत्र है, उसको सूर्य के समान उसकी उपमा दी गई है तंत्र शास्त्रों में। उसी तरह उसे ही लक्ष्य बनाकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि वृष्णि कुल ही मानो एक कमल के समान है, और उस कमल को प्रफुल्लित आप प्रदान करते हो, प्रफुल्लता आप प्रदान करते हो। मैं तो सदर्श, मैं भी तो कमल का ही संतान हूं, मैं भी तो कमल की संतान हूं। ब्रह्मा जी ने भी जो जन्म लिया वो कमल के पुष्प पर ही जन्म लिया ब्रह्मा जी ने। तो कह रहे हैं कि ये जो वृष्णि कुल है, ये यदुवंश है, ये कमल के सदर्श है, कमल जैसा है, जिसको आप प्रफुल्लित करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने भी तो कमल के ऊपर ही जन्म लिया है, तो आप मुझे भी प्रफुल्लित करें, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को। श्री कृष्ण की बाई नेत्र की तुलना कर रहे हैं चंद्रमा से। उसे लक्ष्य करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कृष्ण, आप पृथ्वी तल पर स्थित मनुष्य आदि को, स्वर्ग में स्थित देवताओं को, वृंदावन में स्थित पक्षी गायों को, आप समुद्र की वृद्धि प्रदान करने वाले चंद्रमा जैसे हो, आप चंद्रमा जैसे हो। अतः मेरे जैसे देवताओं में जो अधम हैं, कृपया आप अपनी कृपा बरसाएं, क्योंकि आपके श्री अंग में सूर्य चंद्रमा रूप दोनों नेत्र एक साथ खिले हैं। इसलिए यह देखकर ब्रह्मा जी कहते हैं आप पाखंड धर्म रूपी अंधकार को मिटाइए, क्योंकि आपके दोनों नेत्र, एक चंद्रमा है तो एक सूर्य है, तो दोनों प्रकाश देने वाले हैं। तो इस संसार में जो अंधकार है पाखंड धर्म का, उन दोनों को नष्ट करने वाले हैं आप, प्रकाश देने वाले हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। तो अब ब्रह्मा जी ने श्री शुकावाचा, शुकदेव गोस्वामी बोले, इति अभिष्टे भूमान्नम त्रिप्रक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टम जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यतः। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रशंसा की, भूमान और भगवान की प्रशंसा करते हुए भगवान की परिक्रम्य पादयो, भगवान
की परिक्रमा की 3 बार, और पादयो नत्वा अभिष्टम, नत्वा मतलब अपने सिर को झुका दिया भगवान के चरणों में ब्रह्मा जी ने, अभिष्टम। और जगत धाता, तो वो जो जगत धाता हैं मतलब ब्रह्मा जी, स्वधाम अपने धाम में चले गए। ब्रह्मा जी इस प्रकार अपने धाम में चले गए। जब ब्रह्मा जी चले गए अपने धाम में, तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ततो अनुज्ञाप्य भगवान स्वयंभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलीनम् आनिन्या यथा पूर्वं सखं स्वकम्। अब जब ब्रह्मा जी चले गए अपने धाम में और भगवान ने अनुमति दे दी उनको, ततः अनुज्ञाप्य, अनुज्ञाप्य मतलब अनुमति दी ब्रह्मा जी को। भगवान ने केवल इशारों से अनुमति दे दी, अपने नेत्रों के इशारों से ही भगवान ने अनुमति दे दी ब्रह्मा जी को, एक शब्द नहीं बोले भगवान। और इस प्रकार स्वयंभू, वो स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी प्राग अवस्थितान, पहले से तो चले गए। तो उस समय जब भगवान, देखिए भगवान के बाएं हाथ में आज भी दही भात का वो कवल है जिसको लेकर वो बछड़ों को ढूंढने गए थे। और आज भी उनके सखा उस पुलीन पर जिनको ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था, तो भगवान, तो बछड़े वहां पे प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के जाने के बाद भगवान बछड़ों को लाए हैं कहां? उस जमुना जी के पुलीन पर, जहां पे उनके सखागण बैठे हैं और सबने सब अपना प्रसाद पा रहे हैं वहां पे बैठकर। तो भगवान बछड़ों को लाए हैं अभी। तो हमने इस बात की चर्चा की थी कि भगवान के बछड़ों को या भगवान के ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी चुरा नहीं सकते। उनकी प्रति कॉपी थी, वो केवल एक फोटो कॉपी थी जिसे भगवान योग माया ने, जिसे ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे। मतलब प्रति कॉपी मतलब उसकी परछाई थी केवल, जैसे सीता माता की परछाई ये रावण ने अपहरण कर लिया था सीता माता का। लेकिन अग्निदेव ने, सीता माता की परछाई थी जिसे रावण ने अपहरण किया था। सीता माता तो अग्निदेव के पास थी। उसी प्रकार जो ये ग्वाल बाल थे, भगवान के बछड़े थे, सब इनकी प्रति छाया केवल ब्रह्मा जी ने चोरी की थी। क्योंकि भगवान ये सब चिन्मय हैं, सच्चिदानंद हैं, सब के सब भगवान के जितने भी नित्य परिकर हैं, इनको ब्रह्मा जी स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जब भगवान ने उनको अदृश्य कर दिया था, जो ओरिजिनल जो बाल गोपाल थे वो आज भी पुलीन पे बैठे हुए हैं, आज भी पुलीन पे बैठे हुए हैं। और कृष्ण बछड़े ढूंढने गए और कृष्ण के बाएं हाथ में दही भात का कवल है, उंगलियों के बीच में कई प्रकार के अचार हैं, और उसी को लेकर कृष्ण गए बछड़ों को ढूंढने। अगर आपको स्मरण होगा जब लीला आरंभ हुई थी हमारी, तो अब भगवान बछड़ों के साथ वापस आ रहे हैं। अब जब बछड़ों के साथ भगवान वापस आ रहे हैं तो बच्चे जो ग्वाल बाल थे, वत्सान पुलीनम अनिन्य, भगवान वत्सान बछड़ों को साथ लेकर आए हैं अभी पुलीन पर। यथा पूर्व सखम स्वकम, और जैसे बच्चों को, जैसे ग्वाल बालों को छोड़ के गए थे भगवान पुलीन पर, सब अपना प्रसाद पा रहे थे। और कृष्ण ने कहा कि मैं बस अभी तुरंत आता हूं, आप अपना प्रसाद पाते रहिए, इस प्रकार कृष्ण ने बोला था। तो वैसे ही पूर्व अवस्था में, जिस अवस्था में बच्चों को ग्वाल बालों को छोड़ के गए थे भगवान, उसी अवस्था में पाया भगवान ने सारे ग्वाल बालों को। और अब इस बार बछड़े भगवान के साथ हैं। ये भगवान, ये कैसे संभव हुआ? ये योग माया शक्ति से संभव हुआ। यथा पूर्वम सखम, भगवान के सखागण जैसे पूर्व अवस्था में भगवान छोड़ के गए थे, वैसे ही भगवान आज भी वह भगवान के ग्वाल बाल सखा, वो आज भी भोजन कर रहे थे वहां पर, आज भी भोजन कर रहे थे वहां पर।
अब क्या हुआ, आगे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, एकस्मिन्नपि याते अब्दे प्राणेष्वं च अंतरात्मनः कृष्ण माया हता राजन क्षणार्थम में निरे अर्भका। सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, एकस्मिन याति अब्दे प्राणेष्वं च अंतरम। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एकस्मिन, एक, अभी भगवान एक क्षण बीता था, वैसे तो एक वर्ष पूरा बीत गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक क्षण यहाँ पे एक वर्ष बीतना के तुल्य है। तो ब्रह्मा जी ने तो केवल चोरी की, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो भी हुआ वो सब ब्रह्मा जी का केवल एक आधा क्षण ही था, समझ लीजिए आप। और यहाँ पे पृथ्वी पर एक यहाँ पर मनुष्य लोक में एक वर्ष बीत गया था। यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि भगवान उन ग्वाल बालों से अलग जब अलग हुए, जब बछड़ों को ढूंढने गए थे, और जब भगवान आए हैं उसमें एक वर्ष का अंतर था, एक वर्ष का अंतर था। लेकिन ग्वाल बालों को ऐसा लगा कि भगवान अभी आधा ही क्षण अभी भगवान गए हैं और वापस आ भी गए भगवान। तो बच्चों ने स्वागत किया भगवान का, हे कृष्ण आप कहाँ चले गए थे। तो बच्चों ये भगवान की इच्छा शक्ति से, भगवान की योग माया शक्ति से बच्चे मोहित हो गए। ग्वाल बाल भगवान के सखागण मोहित हो गए। हाँ, ये भगवान के जो भक्त होते हैं ना, ये भगवान की योग माया शक्ति से मोहित होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो वर्ष केवल आधा क्षण ही बच्चों ने समझा, सखागणों ने, कि ये तो आधा क्षण ही बीता और कृष्ण इतनी जल्दी वापस भी आ गए। बछड़ों को ढूंढ के बछड़ों को साथ लेके आए हैं, अभी आधा क्षण ही बीता है सखागणों के अनुसार। ये सब भगवान की योग माया शक्ति से संभव हो पाया। ये किम तो कह रहे सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं, तो वत्सान पुलिन्यम आनन्यम यथा पूर्वम सखम। भगवान जब आए तो पहले जैसा सखाओं को देखा, वो भोजन कर रहे थे सबके सब एकस्मिन अपि। और उसके बाद भगवान ने राजन हे परीक्षित आत्मनः प्राणेष्वम अंतरा एकस्मिन, अपने जीवन के सर्वस्व प्राणेश्वर मतलब भगवान कृष्ण को देखा। जब सखागणों ने पुनः अपने प्राणों के ईश्वर, अपने जीवन के सर्वस्व से कृष्ण को देखा, सखागणों ने च अंतरा एकस्मिन, यद्यपि अब्दे मतलब एक वर्ष बीत गया था, याते कृष्ण माया, लेकिन भगवान की योग माया शक्ति से बच्चों को ऐसा लगा, ग्वाल बालों को, कि क्षणा अर्धम में निरे, आधा ही क्षण बीता है कृष्ण, अभी गए थे अभी वापस आ गए। यत मोहितम सर्वम किम किम न विस्मरणन्ति इहा माया मोहित चेत्सः, यत मोहितम जगत सर्वम अभिक्षणम विस्मृतमात्मकम। यत, जिस माया से मोहित होके, एक दृष्टांत दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जिस प्रकार हम जीव जो महामाया में हैं, हम महामाया से मोहित है, मोहितम त्रिभीर, इस संसार मेरी माया शक्ति से, मेरी 3 गुणों की बनी महामाया शक्ति से मोहित है सारे जीव। यत मोहितम सर्वम, जैसे पूरा जगत भगवान की इस महामाया शक्ति से मोहित रहता है। और इसके कारण अभिक्षणम, स्मृति दिलवाने पर भी विस्मृतम आत्मकम, अपने आप को भूल जाता है। भगवान की महामाया शक्ति के कारण के प्रभाव में आकर जीव ये भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं, ये भूल जाता है कि मैं भगवान का दास हूं, ये सब भूल जाता है जीव, अपनी पहचान भूल जाता है। जिस प्रकार जीव भगवान की महामाया शक्ति से मोहित होकर,
ये तो कह रहे हैं यहाँ पे अभिक्षणम, बार बार स्मृति दिलवाने पर भी, कोई दिलवाए कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, फिर भी अपने आप को शरीर ही मानता है ये जीव। इतनी बड़ी मोहने वाली इस महामाया शक्ति से मोहित हो जाता है जीव भगवान की। देवी येषा गुणमयी ममा माया दुरत्या, मेरी माया से ये देवी मेरी माया है, ये महामाया जिसे बोलते हैं। योग माया अलग होती है, महामाया अलग होती है। योग माया, हालांकि दोनों शक्ति भगवान की ही हैं, लेकिन महामाया से मायाबद्ध जीव को मोहित करते हैं भगवान, और योग माया से अपने भक्तों को मोहित करते हैं भगवान। भक्तों को मोहित करते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके ऊपर जो प्रभाव डलता है वो योग माया शक्ति का डलता है। वो महामाया शक्ति उनको प्रभावित नहीं कर सकती, भगवान के शुद्ध भक्तों को, या भगवान के नित्य परिकरों को, या भगवान के पार्षदों को। ये महामाया शक्ति अपना प्रभाव नहीं डाल सकती उन पर तो भगवान की योग माया शक्ति, या जिसे लीला शक्ति भी बोलते हैं, वो प्रभाव डालती है भगवान की इच्छा से। तो भगवान की इच्छा से, तो यहाँ पे यही तुलना कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी कि 1 वर्ष बीत गया था, तो माया मोहितम चेतसा किम किम विमरत, जिस प्रकार भगवान की माया शक्ति मोहित करती है, उसी प्रकार भगवान की योग माया शक्ति ने इन अर्भका, मतलब इन ग्वाल बालों को मोहित किया हुआ था। इसलिए इनको ऐसा लगा कि कृष्ण अभी ही गए थे और ये आधे क्षण में ही वापस आ गए हैं कृष्ण। और यथार्थ रूप में सत्य तो ये था कि 1 वर्ष पूरा बीत गया था, 1 वर्ष पूरा बीत गया था। तो 1 वर्ष पहले भगवान ने अघासुर का वध किया इसी समय, और उसके बाद ब्रह्मा जी विमोहन लीला हुई, ब्रह्मा जी की विमोहन लीला हुई, ब्रह्मा जी को विमोहित किया भगवान ने, ब्रह्म विमोहन लीला जिसे बोलते हैं। उस पूरी लीला में 1 वर्ष बीत गया, अघासुर का वध और ब्रह्म विमोहन लीला में। लेकिन बच्चों को लगा अभी कृष्ण एक आधे क्षण में ही वापस आ गए हैं। इस प्रकार जिस प्रकार भगवान की महामाया शक्ति, जैसे बहिरंगा शक्ति बोलते हैं, जीवगण को किस वस्तु को भुला नहीं, जीवगण हर वस्तु को भुला देती है महामाया। हमें अपनी पहचान भुला देती है, हमें भगवान से अपना संबंध भुला देती है। ये महामाया शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति बोलते हैं जिसे। त्रिभीर गुणेर मयर भावे ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम नाम ही जानाति, गीता का श्लोक है। 3 गुणों से मेरी बहिरंग महामाया सारे जीव को मोहित करती है, और सब क्या क्या नहीं भुला देती। सुखदेव गोस्वामी कह रहे इस प्रकार परीक्षित महाराज को, परीक्षित क्या क्या नहीं भुला देती ये महामाया शक्ति भगवान की। उसी प्रकार इसी महामाया से मोहित होकर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जीव अपने आप को भी भूल जाता है, अपने आप को शरीर मान बैठता है आत्मा, लेकिन इस महामाया की से मोहित होकर जीव अपनी पहचान भी भूल जाता है, अपने आप को भी भूल जाता है। इतनी बड़ी मोहनीय शक्ति है भगवान की महामाया। उसी प्रकार भगवान की योग माया शक्ति ने इन ग्वाल बाल, जो भगवान जिनके प्राण वल्लभ कृष्ण थे, 1 वर्ष बीत गया था, लेकिन उन ग्वाल बालों को वह समय आधा क्षण ही समान जान पड़ा, आधा क्षण ही उन ग्वाल बालों को जान पड़ा। देखिए, ये भगवान की योग माया शक्ति है, ये महामाया शक्ति नहीं है। तो यहाँ पे है कि इंद्र तथा ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवता भगवान की इस महामाया शक्ति के विस्मृति के सिद्धांत से नहीं बचे, सब ही विमोहित हो जाते हैं इस महामाया शक्ति से। ब्रह्मा जी तक विमोहित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों तथा बछड़ों पर अंतरंगा शक्ति, ये भगवान की योग माया शक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तो ये अंतरंगा शक्ति से मोहित किया। तो 1 वर्ष तक अपनी स्थिति का स्मरण नहीं हुआ। हालांकि भगवान को तो सब ज्ञात था, भगवान को इतना आनंद नहीं आ रहा था,
ग्वाल बाल बन के, बछड़े बन के, क्योंकि भगवान के जो ग्वाल बाल थे, जो मूल ग्वाल बाल थे, भगवान उनका स्मरण कर रहे थे। इतना आनंद भगवान अनुभव नहीं कर रहे थे इस लीला में, जितना भगवान को आनंद आता है अपने अपने मूलभूत जो ग्वाल बाल हैं उनसे, उनके साथ वन विहार करने में, भोजन करने में जितना आनंद आता है। अब तो भगवान स्वयं ही बने हुए थे ना बछड़े, भगवान स्वयं ही ग्वाल बाल बने हुए थे, तो भगवान को इतना आनंद नहीं आ रहा था। लेकिन अब भगवान की अंतरंगा शक्ति की माया का प्रयोग किया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस प्रकार भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति से सबको मोहित करते हैं, सारे जीवों को भौतिक जगत में, उसी प्रकार भगवान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, अपनी अंतरंगा शक्ति से, अपनी योग माया शक्ति से अपने ग्वाल बालों को विमोहित करके रखा। इतनी बड़ी महामाया शक्ति है कि कई वर्षों तक, लाखों वर्षों तक जीव अपने आप को भूल जाता है, अपनी पहचान भूल जाता है, और फिर देहांतरण करता रहता है, एक देह से दूसरे देह में ये जीव जाता रहता है। ये भगवान की अज्ञान से बनी ये जो महामाया शक्ति है, जिसे बहिरंग शक्ति बोलते हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि भगवान ने अपने पार्षदों को, अपने सखागणों को अपनी योग माया शक्ति से प्रभावित कर दिया। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपने सखाओं तथा बछड़ों को ब्रह्मा के माया बंधन से मुक्त कराने की लीला में शीघ्रता इसलिए करने में विलंब किया, जिससे ब्रजवासी को अद्भुत पुत्र सुख प्रदान कर पाए। भगवान ने विलंब, 1 वर्ष बीत गए थे, देखिए। तो भगवान ने क्यों विलंब किया? इसलिए विलंब किया ताकि कृष्ण, जो ब्रजवासियों की इच्छा थी, जो गौओं की इच्छा थी कि कृष्ण उनके पुत्र बने, उनके बछड़े बने, ताकि उनका दुग्ध स्तनपान करें, उस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने इतना विलंब कर दिया। और इसके लिए उन्होंने निखिल रूप धारण किया, और इतने सारे रूप में भगवान ने अपने आप को धारण किया, बछड़ों में, ग्वाल बालों में। ये भगवान ब्रज, वह श्री भगवान ब्रज का मंगल करते हुए अपने भक्तों की रक्षा करें। श्री ब्रह्मा कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर सभी दृष्टियों से पूजनीय एवं अभिलाषणीय अपने सत्यलोक नामक निवास पर पुनः पहुंच गए। ब्रह्मा से विदा लेने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, जिसे कृष्ण ने प्रदान किया, अनुज्ञाप्य मतलब आज्ञा दी। तब कृष्ण ने पहले की तरह वही वेश धारण कर लिया। भगवान ने वेश और स्थित सखाओं को अपने पुलीन में पहले की तरह विराजमान देखा भगवान ने, तथा बछड़ों को भी पूर्ववत घास चरते हुए देखा। उन सखाओं को कृष्ण वृंदावन की ओर ले गए। यदि कोई प्रश्न करे, श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि वे बालकगण इतने समय तक कैसे भूखे प्यासे भुलाकर वही पुलीन पर बैठे रहे? 1 वर्ष तक बैठे रहे वो उस पुलीन पर। कोई प्रश्न कर सकता है कि भूखे प्यासे वो बैठे रहे? तो कहते हैं, तो उसके उत्तर में 2 श्लोकों में कहते हैं, 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी अपने प्राणेश श्री कृष्ण को बिना के इन बालकों को श्री कृष्ण की माया ने विमोहित किया था, जिन्होंने उन्हें ऐसा माना कि अभी आधा क्षण ही व्यतीत हुआ है, जबकि इन प्रिय विरह में एक क्षण भी 1 वर्ष के अधिक प्रतीत होता है। देखिए, आधा क्षण ही बीता था और वो बच्चे विरह में थे, क्योंकि कृष्ण उपस्थित नहीं थे। कृष्ण तो बछड़े ढूंढने के लिए गए थे। श्री कृष्ण की माया से मोहित हुए जगत भी जब पुनः पुनः आत्म तत्व को भुला देता है, तो योग माया से मोहित चित्त वाले ये बच्चे क्या क्या नहीं भूल जाते, क्या क्या नहीं भूल सकते। इस प्रकार श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, भगवान की परिक्रमा की, और भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सत्यलोक भेज दिया। भगवान ये चाहते थे। अतः भगवान के अभीष्ट सत्यलोक को
ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया, क्योंकि ब्रह्मा जगत के विधाता हैं। जगत धाता शब्द आया है ब्रह्मा जी के लिए। यदि ब्रह्मा सहसा उस पद को त्याग देते तो विश्व की सृष्टि सिद्ध नहीं हो पाती। इसलिए भगवान ने ये आज्ञा दी ब्रह्मा जी को, तुम वापस पुनः जो तुम्हें सेवा दी गई है उस सेवा के लिए वापस पुनः जाओ, सत्यलोक जाओ वापस। क्योंकि ब्रह्म सूत्र को कोट कर रहे हैं श्रील विष्णु शैव ठाकुर, वेदांत सूत्र को कोट कर रहे हैं। वेदांत सूत्र में एक सिद्धांत है कि कारक जो करता है, जो अधिकारी जन होते हैं, जब तक उनको अधिकार समाप्ति नहीं हो जाती, जब तक उनको अपने पद पर स्थित रहना चाहिए। जब उनका अधिकार खत्म हो जाए, जब तक वो उनको उस सेवा में रहना चाहिए। इसी प्रकार जब उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा तब उन्हें भगवान की धाम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान ने इशारों से समझा दिया था कि जो सेवा दी गई है उसे पहले करो और तुम्हें ब्रजधाम की प्राप्ति होगी जब उचित समय आएगा, जब तुम्हारा अधिकार, जब तुम अधिकारी बन जाओगे सेवा करके, तो तब तुम ब्रज में आके वास करना, इन ब्रजवासियों की चरण रेणु से अभिषेक करना अपना, इन ब्रजवासियों के अनुगत्य में रहकर अपनी रागानुगा भक्ति करना। अभी तो तुम्हें वेदी भक्ति ही करनी है, अभी तो तुम सत्यलोक वापस जाओ और अपनी सेवा करो। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी को यह समझा दिया था, शब्दों से नहीं, केवल नेत्रों से भगवान ने समझा दिया इस बात को, और ब्रह्मा जी समझ गए इस बात को। श्री कृष्ण ने अपने से उत्पन्न अथवा स्वयं उत्पन्न स्वयंभू ब्रह्मा को मौन रूप में ही आज्ञा दे दी, हे कृष्ण, अब तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी आप मुझे अब लौटने की आज्ञा दे, तो श्री कृष्ण ने सुनकर मौन रहे। ब्रह्मा तुरंत जान गए कि भगवान का मौन रहने का मतलब है भगवान की सम्मति, भगवान के मौन रहने का मतलब है भगवान की सम्मति। यहां कृष्ण ने मौन त्याग का अभाव गोप वंश में उत्पन्न बालकपन की दशा को स्वीकार करने के कारण था। अब भगवान मौन क्यों थे, इसका उत्तर बता रहे हैं श्री विश्वनाथ शिव ठाकुर कि मौन इसलिए थे भगवान, क्योंकि भगवान अभी गोप वंश में है। भगवान अभी गोप बनने का भगवान का भाव है। तो भगवान तो बस देख रहे थे ब्रह्मा जी को अपने विस्मित नेत्रों से, ये बुढ़ा आदमी मेरी प्रार्थना कर रहा है, मेरी स्तुति कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। भगवान तो मानो एक गोप भगवान तो गोप बने हुए हैं ना अभी, तो भगवान का भाव भी वही है गोप का। इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि बालकपन की रक्षा को स्वीकार करने के कारण था भगवान का मौन। ब्रह्मा को मोहित करने के लिए भगवान ने जो नाटक पहले आरंभ किया था उसकी परिसमाप्ति इस प्रकार मौन से सिद्ध हो गई। भगवान ने जो नाटक किया था ब्रह्मा जी को भी मोहित करने के लिए, अब उस ब्रह्म विमोहन लीला यहां पे समाप्त हुई। भगवान के मौन धारण करने तक ये लीला हुई, ब्रह्म विमोहन लीला। भगवान ने मौन ही है भगवान, उसकी समाप्ति तक ये ब्रह्म विमोहन लीला। पुलीन में लौटकर बछड़ों की रक्षा करने वाले गोप बालकों को भगवान ने जब नहीं देखा, तब उन दोनों को ही मन में ही वन में ढूंढ रहे थे भगवान। देखिए, भगवान बछड़ों को ढूंढने गए थे, नहीं मिले बछड़े। फिर भगवान वापस पुलीन पर आए तो देखा भगवान ने कि ग्वाल बाल भी नहीं है, उनको भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था। तो बस, और बालकों को ढूंढने के लिए नाट्य को प्रारंभ करने पर जब नोविद्यते, जब ब्रह्मस्तुति होने लगी भगवान की, मानो तब कृष्ण ऐसा दिखा रहे कि ये चार मुखी वाला कौन है, ये जो मेरी स्तुति कर रहा है, चार मुख वाला ये ब्रह्मा कौन है। भगवान ऐसे ही दिखा रहे थे नाटक में दिखा रहे थे भगवान। ये कहां से आया है ये चार मुखी, ये क्या कह रहा है अथवा क्या बोल रहा है। मैं तो छोटा सा गोप बालक हूं, अपने बछड़ों को खोजने में लगा हूं मैं भगवान, और इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं
मानो भगवान की मौन के द्वारा ये बात प्रकट हो रही हो कि ये चार मुखी ब्रह्मा ये कौन है, ये कहां से आया है, ये चार वाला व्यक्ति, बूढ़ा आदमी जो मेरी स्तुति कर रहा है। मैं तो गोपगण हूं, अपने बछड़ों को ढूंढने आया हूं। तो इस बात को मानो भगवान अपना मौन धारण करके इस बात को प्रकट कर रहे हो भगवान, इसलिए मौन थे भगवान। इतनी बड़ी स्तुति हो गई इतने श्लोकों में। 1 वर्ष बीत गया, मैं छोटा, तो श्री कृष्ण के मौन के द्वारा ये बात प्रकट हो रही थी। उनके इस नाटक की अब परिसमाप्ति हुई। अब भगवान के इस नाटक की परिसमाप्ति हुई। श्री कृष्ण ने अपने अधीन ब्रह्मा के आगे ये नाट्यपूर्वक अपने महा ऐश्वर्य को अज्ञान का अभिनय किया। भगवान कृष्ण का महा ऐश्वर्य के कारण, जो भगवान के अंदर ऐश्वर्य शक्ति है, वो ऐसा प्रकट कर रही थी मानो कितने अज्ञान में है भगवान कृष्ण, मौन है, समझ नहीं पा रहे हैं, मानो ये कौन है जो चार मुख वाला मेरी स्तुति कर रहा है। इस ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य शक्ति है भगवान की, जो ये प्रकट कर रही थी ये लीला को। उनकी इस नाटक की अज्ञान का अभिनय कर रहे थे। इसी को शुकदेव गोस्वामी नाट्य शब्द के द्वारा प्रस्तुत किया। शुकदेव गोस्वामी ने अपने शब्द में नाट्यम, ये शब्द आया था। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने गोप वंश के शिशुत्व के नाट्य को धारण किया। इससे ज्ञात होता है कि वात्सल्य आदि रसों के परिकर यशोदा के सामने तो श्री कृष्ण परिकर महाप्रेम में अधीन थे। उस समय उनमें निज ऐश्वर्य या परिकर के महाप्रेम माधुर्य रस से ढका हुआ था। देखिए, यही बोल रहे हैं यहाँ पे, जब कृष्ण ब्रह्मा जी के सामने खड़े हैं तो अपना महा ऐश्वर्य प्रकट कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं तो केवल गोप गण हूं। लेकिन भगवान यशोदा जी के सामने अपना महा ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि ये महा ऐश्वर्य शक्ति भगवान की यशोदा माता के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि भगवान उस समय तो वात्सल्य प्रेम से ढके जाते हैं। तो उस समय ये ऐश्वर्य भगवान का प्रकट नहीं होता। उस समय भगवान तो नाटक नहीं कर रहे होते। उस समय तो भगवान असली में अपने आप को यशोदा पुत्र मानते हैं। उस समय तो भगवान अपने आप को सत्यता में अपने आप को गोपाल सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं। उस समय भगवान नाटक नहीं कर रहे होते जब ब्रजवासियों के साथ होते हैं। अभी तो ब्रह्मा जी के साथ तो नाटक कर रहे हैं भगवान की ऐश्वर्य शक्ति से, भगवान उस ऐश्वर्य शक्ति से नाटक कर रहे हैं ब्रह्मा जी। जैसे ब्रह्मा जी को जानते ही नहीं कौन है, गोपगण हूं, तुम कहां से आए हो, क्या कौन हो तुम, मानो ब्रह्मा जी को तो ऐसा प्रतीत करा रहे हो भगवान अपना मौन धारण करके। लेकिन जब भगवान ब्रज में होते हैं तो भगवान इस ऐश्वर्य शक्ति को प्रकट से नाटक नहीं कर रहे होते। भगवान वात्सल्य भाव या भगवान माधुर्य भाव या भगवान मित्र का भाव, सखा भाव लेकर उस समय भगवान असली में उस भावों को धारण करते हैं। ये अंतर है ब्रह्मा जी के समक्ष जो भगवान ने ये नाट्य किया, और जो ब्रजवासियों के समक्ष जिसे आप नाटक समझते हैं वो नाटक नहीं होता। भगवान को सचमुच अनुभूति होती है प्रेम की, वो कि ये मेरे मित्र हैं, ये मैं यशोदा का पुत्र हूं, नंद बाबा का पुत्र हूं, मैं गोपांगनाओं का प्रेमी हूं। ये भगवान अनुभव करते हैं उन भावों को। वो उस समय नाटक नहीं करते। यही यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये अभिनय नहीं होता भगवान का ब्रजवासियों के समक्ष। इससे इस नाटक तो, परंतु यहाँ ब्रह्मा जी के साथ नाटक है। ये भगवान की ऐश्वर्य शक्ति काम कर रही है यहाँ पर। अब श्री कृष्ण सर्वदा की तरह घास चरने आदि की चेष्टा करने वाले बछड़ों को अपने भोजन स्थान अथवा यमुना पुलीन में लाने का कार्य किया। वह उन्हें कैसे लाए? उत्तर है यथा पूर्ववत अपने सखाओं को बैठे रहे और स्वयं उनके
उनको परिश्रम ना हो इसलिए भगवान स्वयं गए थे। तो यहां बछड़ों को लाए, यथा पूर्वम सखम। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ना कि पहले जो सखागण पहले मूल थे, मूल सखागण थे, भगवान नहीं। भगवान ने तो जो भगवान बने थे बछड़े और बालकगण, भगवान ने वो दृश्य उसको अदृश्य कर दिया उन सबको। और मूल जो रियलिटी में जो बालक गण थे, सखा गण थे, वो पहले की तरह कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कृष्ण कब आएंगे, और भोजन कर रहे थे अपना पुलिन पर बैठकर। तो भगवान बछड़ों को लाए हैं। अब देखिए इस लीला में सखाओं को 1 वर्ष के समय के व्यवधान का ज्ञान नहीं हुआ। एक समय सखाओं को ज्ञान नहीं हुआ। जिस प्रकार भगवान जो कवल ले गए थे, जो एक गस्सी ले गए थे, ग्रास ले गए थे अपने हाथ में, या बच्चे जो भोजन कर रहे थे, वो बासी नहीं हुआ। भगवान की योग माया शक्ति से वो बासी नहीं हुआ। ये है योग माया शक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, जिसे भगवान की अंतरंगा शक्ति भी बोलते हैं, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति भी बोलते हैं। इसका प्रभाव, ना तो वो प्रसाद 1 वर्ष के बाद आए हैं भगवान, ना तो वो प्रसाद बासी हुआ, ना भगवान के हाथ में जो दही भात है बाएं हाथ में, भगवान ऐसे खड़े हैं दही भात लिए बाएं हाथ में, और उंगलियों के बीच में नींबू का और आंवलों का अचार है भगवान, वैसे ही खड़े, और ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे भगवान की। देखिए, और ब्रह्मा जी तो भगवान के हस्त कमल पर जो ग्रास था, दही भात का ग्रास, वो भी बासी नहीं हुआ, और ना ही बासी हुआ उन ग्वाल बालों का वो भोजन जो कर रहे थे। ये योग माया शक्ति से हुआ, ऐसा बासी नहीं हुआ। उसी कोर को यथावत भगवान पूर्वत भोजन लीला को पूर्ण करना, ये सब तर्क के अतीत है योग माया का प्रभाव। इसे समझना चाहिए। यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं इस आशय को, अपने प्राणधन श्री कृष्ण के बिना 1 वर्ष व्यतीत होने पर भी उन सखाओं को वह समय आधा क्षण जैसा व्यतीत हुआ। ये सब योग माया से आवृत थे। जैसे योग माया शक्ति ने, जब यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड को देखा, स्वयं को भी देखा, कृष्ण को भी देखा, और विस्मित हो गई माता यशोदा। लेकिन भगवान की पुनः योग माया शक्ति से पुनः उनका वात्सल्य प्रेम जागृत हो गया। अरे ये क्या तंत्र, कोई भूत पिशाचिनी है जिसने कृष्ण के मुख में मैं ये क्या देख रही हूं, क्या है ये। तो माता यशोदा विमोहित हो गई थी उस समय। ये सब योग माया शक्ति करती है भगवान के भक्तों पर। और लेकिन हम जैसे भक्तों, हम जैसे जो जन हैं, मायाबद्ध जीव, हम पे भगवान की माया शक्ति हमें प्रभावित करती है, और सब कुछ भुला देती है। हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, क्या है, सब भुला देती है माया शक्ति। ऐसे ही भक्तों को सब कुछ भुला देती है जो अभी घटित हुआ। तो ग्वाल बाल सब कुछ भूल गए, जैसे यशोदा मैया सब कुछ भूल गई। ये योग माया और महामाया दोनों ही माया हैं। ये कुछ ऐसे ही इसका दृष्टांत दिया गया है श्रीमद् भागवतम में। जैसे कोई सर्प है, वो अपनी चर्म को, मतलब अपनी स्किन को छोड़ देता है, पूरा छोड़ देता है। तो जो छोड़ देता है वो चर्म को, सांप, और आगे निकल जाता है अपने चर्म को छोड़ के, अपनी स्किन को छोड़कर। तो वो जो चर्म है वो समझ लीजिए वो महामाया है, और जो असली में सर्प है वो है योग माया। बस समझ लीजिए आप। दोनों भगवान की माया शक्ति, दोनों ही वो मोहित करती हैं, लेकिन एक भक्तों को करती हैं और दूसरी शक्ति अभक्तों को करती है। ये है एक शक्ति। योग माया शक्ति तो रस उत्पन्न करती है भक्ति में। ये भगवान का जो प्रेम का आदान प्रदान होता है भक्तों के साथ, उसमें डिफरेंट टेस्ट डालती है, उसमें अलग अलग रस उत्पन्न करती है। लेकिन जो महामाया शक्ति होती है, जो जीवों पर जब प्रभाव डालती है, तो उसको कृष्ण के साथ अपना संबंध भुला देती है ये, और उसको कर्ता बना देती है, उसको भोक्ता बना देती है जीव को। ये महामाया शक्ति का काम है।
तो उसको भोग वृत्ति उसकी बढ़ा देती है महामाया शक्ति। और योग माया शक्ति भगवान की सेवा वृत्ति बढ़ाती है, सेवा करने की भावना बढ़ाती है। इतना बड़ा अंतर है योग माया शक्ति और महामाया शक्ति में। तो योग माया एवं प्राकृत माया दोनों में मोहित करने की शक्ति रहती है। चाहे योग माया शक्ति है, चाहे प्राकृत या महामाया शक्ति, दोनों में मोहित करने की शक्ति रहती है। कि जैसे संसारी जन माया के प्रभाव से आत्म तत्व को भूल जाता है, हम सब लोग माया के प्रभाव में आके अपनी आत्मा को भूल बैठे हैं, अपने आप को शरीर मान रहे हैं और देहांतरण कर रहे हैं, बार बार शरीरों को बदल रहे हैं 84 लाख योनियों में। तो ये महामाया शक्ति के कारण होता है। विमोहित हैं, हम नहीं जानते हम आत्मा हैं, हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। तो ये महामाया। लेकिन योग माया के प्रभाव से कृष्ण के विरह के दुख को भूले हुए थे। कृष्ण की एक क्षण, एक आधा क्षण भी अनुपस्थिति नहीं चाहते थे सखागण। वो विरह उत्पन्न करते थे, कृष्ण विरह उत्पन्न हो जाता था उनके हृदय में कृष्ण के प्रति। तो उस विरह को भी बुला दिया भगवान की योग माया शक्ति ने। अब बच्चे सोच रहे हैं अभी तो आधा क्षण ही बीता है, कृष्ण तो तुरंत आ गए, बछड़ों को लेकर तुरंत आ गए हैं कृष्ण। और जब भगवान आए हैं तो इस प्रकार सखागण बोले हैं। क्या बोले सखागण भगवान को? हाँ, अभी तो समय। उदश्च सुहृदम कृष्णम स्वागतम ते अतेर हंसा। कह रहे स्वागत कृष्ण, कहां चले गए थे तुम? ऐसे बोल रहे हैं। उचुहु च सुहृद, भगवान के सुहृद मतलब मित्रगण, उचुहु मतलब बोले इस प्रकार। क्या? कृष्णम सुस्वागतम, कृष्ण आपका स्वागत है, आप आइए। ते अतिर हसा, जल्दी आओ ना कृष्ण, जल्दी आओ, देखो मैं कितना अच्छा भोजन लाया हूं, इसको पाओ तुम। न एक अपि अभोजी, एक और देखो हम कितना अच्छा ग्रास, आओ, अभी तक जो तुम्हारे हाथ में ग्रास है दही भात का, अभी तक वो भी तुमने नहीं खाया, जल्दी आओ, बैठो हमारे पास कृष्ण। अभोजी क्वलह, क्वल मतलब ग्रास, ये ही इतः साधु भुज्यताम, ठीक है यहाँ पे आओ और भुज्यताम अपना भोजन करो, हम लाए हैं तुम्हारे लिए, और जो तुम लाए हो उससे हमें खिलाओ। इस प्रकार सखागण बोले भगवान को, इस प्रकार सखागण को बोले भगवान को। उचुहु सुहृद कृष्णम स्वागतम ते अतिर हसा, अतिर सुस्वागतम ते अतिर रमहसः ना एक अपि अभोजी, तुमने अभी एक ग्रास भी नहीं खाई है। कवलह, तो इधर आओ, ही आओ। इतः साधु भूताम, ठीक है अपना भोजन प्राप्त करो, आओ और अच्छी तरह से अपना भोजन करो, चलो कृष्ण आओ। अब इस प्रकार ग्वाल बालों ने भगवान को ऐसा समझा कि भगवान जंगल से इतनी जल्दी बछड़े लौटाकर ले आए हैं और बधाई दे रहे हैं मानो भगवान को, सुस्वागत, हम बधाई दे रहे हैं कृष्ण, तुम हमारे बछड़ों को ले आए हो वापस। अब कृष्ण के प्रिय मित्र उनसे बैठ जाते हैं और जी भरकर खाने का अनुरोध करते हैं भगवान कृष्ण से। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अनुसार ग्वाल बालों को अति हर्ष हुआ, वे अपने प्रिय मित्र कृष्ण के साथ भोजन करने के लिए ललायित थे। कृष्ण की अनुपस्थिति आधे क्षण जो भी हुई वो है उनको अच्छा नहीं लग रहा था, बच्चों को भी, उन्होंने भी वो खाने का उनका आनंद नहीं आ रहा था। अब कृष्ण पुनः उपस्थित हो गए हैं, उनके लिए आधा क्षण ही हुए हैं, जल्दी कृष्ण आ गए हैं, कह रहे हैं आओ हमारे साथ भोजन करो कृष्ण, अभी तुमने एक ग्रास भी नहीं खाया है। और सत्य तो ये था कि 1 वर्ष बीत गया था पूरा, 1 वर्ष बीत गया था पूरा। ब्रह्मा जी का एक क्षण था, वो ब्रह्मा जी का आधा क्षण ही था, जिसमें पृथ्वी हमारे भूतल पे 1 वर्ष बीत गया था। तो इस प्रकार ततो हसन ऋषिकेशु, भगवान हंसने लगे। ये सुनकर भगवान हंसे, भगवान सब जानते हैं। ततो हसन ऋषिकेशु, वो भगवान ऋषिकेश जो सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए उनका नाम ऋषिकेश। अभिव्रत्य भोजन करते हुए सह अर्भ के, अपने बाल गोपालों के साथ अर्भ के
दर्शयन चर्म आजगरम, और देख रहे हैं वो जो अघासुर का वध किया था, दर्शन चर्म अजगरम वनात ब्रज, वो तो वन विहार किया, वन भोजन किया। उसके बाद क्योंकि जब अघासुर का वध किया था तो वहां पे अघासुर का जो चर्म, जो अघासुर का चर्म चमड़ा था वहां पे, और सबने देखा उसको, मरा हुआ था अघासुर ना। तो भगवान ने सारे बाल गोपाल और भगवान कृष्ण ने उस अघासुर के उस मरे हुए शरीर को, उस देह को देख के सब ब्रज की ओर वापस लौट रहे हैं। अब ब्रज की ओर, वनाद व्रजम वनाद व्रजम, ब्रज की ओर पुनः वापस लौट रहे हैं सब के सब। उनको कि अघासुर की खाल दिखलाई, भगवान ने ग्वाल बालों को अघासुर की खाल दिखलाई, क्योंकि भगवान कृष्ण जब वापस आ रहे हैं ब्रज में तो बरहा प्रसुम्बन धातु विचित्रांग, भगवान ने वही मोर मुकुट पहन रखा है, मोर पंख प्रसून, और प्रसून मतलब होता फूल, फूल भगवान ने धारण कर रखे हैं। और वन धातु मतलब अलग अलग रंग की जो मिट्टी है ब्रज की, उससे भगवान का सौंदर्य किया हुआ है। सारे ग्वाल बालों ने उन्हें अपना अपना सौंदर्य, कृष्ण का सौंदर्य को सजाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहे हैं सब। उसका चित्रण दे रहे हैं ब्रज शुकदेव गोस्वामी, कितना सुंदर लग रहे हैं जब भगवान वापस आ रहे हैं ग्वाल बालों के साथ ब्रज में। भरहा प्रसुम्बन धातु विचित्रितः, बला भगवान अलंकृत हैं, अलंकार है भगवान का फूल, वो मिट्टी से भगवान को सजाया हुआ भगवान का मुख, और फूलों वन फूल माला भगवान ने पहन रखी है। इतना सुंदर भगवान का चित्रण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अंग प्रोद्याम वेणु दलब श्रृंग, तो भगवान आ रहे हैं विचित्रम अंग प्रोद्याम, और भगवान का दिव्य शरीर और ग्वाल बालों का दिव्य शरीर, प्रोद्याम विशाल वेणुदल, बांस की टहनी से बनी वेणु है भगवान की। श्रृंग, और श्रृंग मतलब होता है वो जो सींग, सींग जब कोई गाय या बैल मर जाती है तो उसके सींग से एक वाद्य यंत्र बनाते थे, उसको श्रृंग बोलते हैं। श्रृंग रवा प्रतिध्वनि से उत्सव हो रहा है मानो। किसके लिए उत्सव था वो? उत्सव बस प्रोद्यन वेणुदर श्रृंगर उत्सव है। जब भगवान आ रहे हैं ब्रज में तो गोपियां देख रही हैं भगवान को, तो मान लो उनके नेत्रों के लिए सुंदर दृश्य देखना उत्सव है। तो वापस जब ब्रज में आ रहे हैं वेणु बजाते हुए, श्रृंग बजाते हुए, और जो वनों से, पेड़ों से जो पत्तियां हैं उनको गोल बनाकर उनका वाद्य यंत्र, उनको कोई ध्वनि कर रहा है, कोई वेणु बजा रहा है, कोई श्रृंग बजा रहा है, सब नाचते गाते कूदते सब ब्रज में आ रहे हैं कृष्ण के साथ। और सुंदर भगवान हैं, वन धातु विचित्र, और फूलों से भगवान को की फूल माला है, फूलों की फूल माला है भगवान के गले की माला है, और सुंदर मोर पंख भगवान ने धारण कर रखा है अपने शीश पर, और विचित्रतः अलंकृत भगवान और वेणु ऐसे प्रकार आ रहे हैं। और वत्सान ग्रहण अनुगतः गीतः, और गीत गा रहे हैं सब कृष्ण ने जो अभी अघासुर का वध किया, सब गीत गा रहे हैं उसके। देखिए सारे बाल गोपाल गीत गा रहे हैं, भगवान के साथ हैं, अनुग हैं, भगवान के संगी। गीत पवित्रम कीर्ति, भगवान की महिमा गा रहे हैं, कृष्ण की गीत गा रहे हैं महिमा। गोपियां द्रक उत्सव, और गोपियों के लिए ये सुंदर दृश्य उत्सव के मानो, उत्सव हो जैसे मानो, उनकी दृष्टि प्रविशेष चारघा। और इस प्रकार गोपियां एकटक होकर भगवान के और भगवान के ग्वाल बालों को देख रही हैं। इतना सुंदर दृश्य सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कुछ तो इस प्रकार प्रहावसुन ततः ऋषिकेश
भगवान हंसने लगे जब बच्चों ने कहा सुस्वागतम। अर्भके सह अभिप्रत्य भोजन किया अजगरम, उन्हें अघासुर के का चर्म दिखाते हुए भगवान ब्रज में लौट आए। ब्रहा मोर पंख सुंदर पुष्प नव धातु, नई नई रंगीन धातुओं से विचित्र अंग, उनके भगवान का अंग प्रत्यंग सुशोभित था, सुसज्जित था। उच्च स्वर से प्रोद्याम वेणुदल, कभी बांसुरी, कभी पत्ते, कभी शृंग, सिंह बजाकर उत्सव, वाद्य उत्सव था मानो। इट वॉज एन ऑर्केस्ट्रा जैसे होती है ना, वाद्य उत्सव, ऐसे बज रहे थे ये वेणु, श्रृंग, ये पत्तियां जो गोल घुमा के जो जिनको वाद्य यंत्र बनाया गया था। उत्सव आड़े मग्न होते हुए सब अनुग भगवान के पीछे पीछे पवित्र कीर्ति, उनकी पावन कीर्ति गाते हुए भगवान कृष्ण की ग्रहण मतलब बड़े प्रेम से गीत वत्सान और बछड़े इस भी साथ थे, सब उछलते कूदते आ रहे थे। गोपी द्रक, गोपियों के नेत्रों को आनंद देते हुए उत्सव सदृश थे। भगवान ने गोष्ठ में प्रविशेष, भगवान गोष्ठ में मतलब भगवान ब्रज में वापस लौट आए। इस प्रकार ये लीला चली भगवान की, ब्रह्म विमोहन लीला। जो कमेंट्री है इसको हम श्रीधर स्वामी की और जीव गोस्वामी की और श्रीधर और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, वो मैं थोड़ा पढ़। तो बालकों ने कहा, अरे भैया कृष्ण, तू अति वेग से सुखपूर्वक इतनी जल्दी कैसे आ गया? हम तो विचार कर रहे थे कि तुम दूर तक गए हो बछड़ों को लाने, एक घड़ी तो अवश्य ही लग जाएगी। हमें ऐसा लगा 24 मिनट तो लगे जाएंगे, एक घड़ी मतलब 24 मिनट। परंतु तुम तो आधे क्षण में ही लौट आए। अरे मैंने तो एक और भी तेरे बिना नहीं खाए। कृष्ण को कह रहे हैं मित्रगण, तेरे बिना तो मैंने एक और भी नहीं खाया कृष्ण, तो तुम आधा क्षण ही आ गए, इसलिए अब यहां पे आओ, जल्दी आओ। कृष्ण ने हंसते हुए अजगर के चर्म को दिखाते हुए वन से ब्रज में प्रत्यागमन किया। सखाओं का आनंद दर्शन कर कृष्ण को भी हंसी आ गई। एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी अन्न व्यंजन आधा क्षण के भी बासी नहीं हुए, फ्रेश ही रहे भक्त। सर्प को दिखाते हुए कृष्ण ने कहा होगा, अहो सखाओं, आज ही मरा हुआ यह सर्प बसा रक्त आदि से सना हुआ पड़ा है, इसे देखो। इससे ज्ञात हो 1 वर्ष हो गया था अगासुर के वध को। हरे कृष्णा, 1 मिनट। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी उन सर्प को रक्त वसा आदि से आच्छादित बनाए रखा। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने वन विहार से ब्रज की ओर गमन किया। श्री कृष्ण बछड़ों को लाड़ पूर्वक पुकारते वात्सल्यमयी गोपियों के नयनों के उत्सव रूप दर्शन देते हुए गोष्ठ में प्रविष्ट किए। भगवान ब्रज में प्रविष्ट किए। सखाओं ने ब्रज में आकर नंद बाबा, यशोदा, आज महासर्प को मारा कृष्ण, इस प्रकार बोले सखागण आज। और ऐसे बात करें जैसे आज ही हुआ है ये। आज कृष्ण ने एक अजगर को मारा, आज वन में कृष्ण ने। इस प्रकार जिनके कारण यशोदा नंद का भाग्य आनंद यश विद्यमान था, ऐसा पुत्र के समान भगवान सखाओं के आगे उस महासर्प से कृष्ण ने हमारी, आज सखा कह रहे हैं, आज एक महासर्प अजगर से कृष्ण ने हमारी रक्षा की। इस प्रकार ब्रज में आके गोपगण बोले। तो आगे अब परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछेंगे सुखदेव गोस्वामी से, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा को ही विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिला वेद व्यास मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव हरि हरि बोल। इसमें रखो।